हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवांकुर एकेडमिक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के मैथ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है: अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √5 और पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपर्याप्तता का अर्थ होता है जिसे प्राप्त न किया जा सके। तो आइए हम अब इस दिए गए टॉपिक के कुछ प्रश्नों को हल करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम कुछ दिए गए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो प्रश्न ये पूछ रहा है, इसे सिद्ध कीजिए कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार है। तो आइए अब हम इसको हल करके देखते हैं। हल दोस्तों, अब हम इसके विपरीत मान लेते हैं। माना या कल्पना किया कि √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हमने इसके विपरीत इसे मान लिया कि ये √3 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम दो पूर्णांक p और q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हैं एवं सअभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसके विपरीत माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। फिर हम लोगों ने दो पूर्णांक p और q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो सकता, को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हैं एवं सअभाज्य संख्याएं हैं। अब √3 इक्वल टू p/q रख देते हैं। दोस्तों, अब हम जब इस p को इस साइड लेंगे तो ये √3 इस साइड जाकर q के गुणे में हो जाएगा। तो p बराबर √3 × q।
अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम P = √3 इंटू क्यू का वर्ग करेंगे। तो P² = √3 क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर P² बराबर, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बचेगा और ये क्यू का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ P² 3 से विभाजित हो रहा है। 3 से विभाजित हो रहा है एवं P भी 3 से विभाजित हो रहा है। अब हम इसके आगे, अब ये जो P² है इसको हम 3m मान लेते हैं। तो माना P² = 3m रखने पर, तो अब हम इसमें P² के स्थान पर 3m रखते हैं। तो 3m² = 3 क्यू का स्क्वायर। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये m² = 3 क्यू²। जब इस 3 को 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये 3m² = क्यू²। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ क्यू² 3 से विभाजित हो रहा है एवं क्यू भी 3 से विभाजित हो रहा है। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 में P और Q का मासा इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट। दोस्तों, और P और Q परिमेय तब होता जब इसका मासा 1 के बराबर होता, जबकि यहाँ पर इसका जो मासा है वो 3 है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय
√3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए दिया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसे √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों जो एक प्रश्न नंबर 1 था, यही रूल एकदम प्रश्न नंबर 2 पर भी फॉलो होगा। आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। हल तो जिस प्रकार हमने अपने अगले प्रश्न में इसके विपरीत माना था, हम इस प्रश्न में भी उसी तरह मानेंगे। माना या कल्पना किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम दो पूर्णांक P एवं Q, जहाँ P नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, अरे 0 के बराबर नहीं होगा, प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ P एवं Q अभाज्य संख्या हैं एवं जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं एवं सअभाज्य संख्या है। अब हम √5 P/Q रखते हैं। तो हम P को इस साइड लाएंगे, तो P ये √5 इस साइड जाकर Q के गुने में हो जाएगा, तो √5 × Q। अब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आइए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं।
तो पी स्क्वायर बराबर √5 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है एवं पी भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब हम इस P को 5m मान लेते हैं। तो माना पी स्क्वायर बराबर 5m रखने पर जहाँ m एक पूर्णांक है। अब हम पी स्क्वायर के स्थान पर 5m रखते हैं। तो 5m का स्क्वायर 5 क्यू का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू का स्क्वायर। ये 5 इस 25 को जब 5 से विभाजित करेंगे यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। तो 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है एवं क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 में P एवं Q का मास इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट। P और Q का परिमेय तब होता जब इसका मास 1 होता, जबकि यहाँ पर इसका मास 5 है जो कि 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या
है। तो दोस्तों, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके और यदि आपको इस प्रकार से और भी प्रश्नों को हल कराना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यस मार्क कर दीजिएगा, जिससे हम आपको इससे संबंधित और भी प्रश्नों को हल कर वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। को मिनट हो रही है।